जय हिंद साथियों, राम राम। कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में क्या नया होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने थंबनेल जैसे देख लिया होगा कि थंबनेल पर क्या है। एसएससी जीडी 2015 फोर्स एलोकेशन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल 2015 फोर्स एलोकेशन सीट कैसे मिलेगी, फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस, मेरिट आने के कितने दिन बाद आता है फोर्स एलोकेशन। ये सभी सवाल जो है कैंडिडेट्स के मन में अभी आ रहे हैं, क्योंकि लाजमी है ये सवाल आएंगे, क्योंकि मेरिट आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों, कुछ ही दिन। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो फोर्स एलोकेशन है सीआरपीएफ वो किस तरह से तैयार करती है, और जो रिजल्ट जब आता है तो उसके कितने दिन बाद जो है आपकी फोर्स एलोकेशन आती है। इसका फुल प्रूफ डिटेल दूंगा बारीकी से, और आपको मतलब जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो किस बेस पे मिलती है, और अगर आपका जब रिजल्ट आएगा कुछ दिनों बाद उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं, आपको कौन सी पोस्ट मिली है उसी टाइम पता चलेगा या कैसे पता चलेगा, वो मैं पूरा बताऊंगा आपको यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2015 की रिजल्ट पीडीएफ ओपन करता हूँ कि उनका रिजल्ट कब आया था, कब अनाउंस हुआ था। ठीक है, ये रिजल्ट पीडीएफ है दोस्तों 2015 की। ठीक है, रिजल्ट पीडीएफ इसको आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ मैं। इनका रिजल्ट कब आया था, ये आया था दोस्तों 2 फरवरी 2017 में। जब ये वाली रिजल्ट सीट जब आती है दोस्तों, तो आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। आपको इस रिजल्ट सीट से ये पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी फोर्स मिली है। ओके, इसमें सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि सीआईएसएफ की इतनी मेरिट गई है, एसटी कैटेगरी की सीआईएसएफ की इतनी मेरिट गई है, एससी कैटेगरी की ओबीसी की इतनी गई है, और जनरल की इतनी गई है। सेम ऐसी एसएसबी की, आईटीबीपी की, असम राइफल की और बीएसएफ की, हर कैटेगरी वाइज इसमें दिखा रखा होता है। जैसा कि आपके मतलब 72.10 मार्क्स हैं। ठीक है, 72.10 मार्क्स हैं, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी मान लेते हैं हम। ठीक है, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई है सीआईएसएफ की 73 गई है। तो आपका तो इसमें पता चलेगा कि सिंपल सा नहीं हुआ है। और एसएसबी की गई है 74, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, और बीएसएफ की गई है 76। तो इन तीनों में तो आपका तो है ही नहीं नंबर, सिंपल सी बात है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जैसे असम राइफल, ठीक है, एआर असम राइफल में इनकी कट ऑफ गई है 72.10। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। वो जो है वो असम राइफल में, मतलब असम राइफल की इतनी मेरिट गई है, तो आपको डेफिनेटली इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपको जो फोर्स मिली है वो असम राइफल मिली है। और जो फोर्स एलोकेशन सीट आएगी वो उसमें अच्छे से पता चलेगा आपको। जैसे ये यहाँ पर नीचे डाउन करता हूँ मैं, तो इसमें सिंपल सा बात है, ये इसमें उन्होंने ये दिखा रखा होता है। ठीक है, ये जब रिजल्ट आता फाइनल मेरिट जो आती है वो इस तरह से होती है वो। जैसे यहाँ पर हम बात करें बीएसएफ की जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो 84 वैकेंसी थी और लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स था 50। ठीक है, तो मतलब जिसके 50 मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो चुका है। इसी तरह से जैसे ये आगे कैटेगरी कोड है जनरल नक्सल डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो जैसे नक्सल डिस्ट्रिक्ट 2 कैटेगरी कोड है, ये है वो आपका वो क्या बोलते हैं एसटी कैटेगरी का। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी का कोड है यहाँ पर। तो इनकी कट ऑफ गई है दोस्तों लोएस्ट 45 मार्क्स। तो मतलब 45 मार्क्स जो भी थे वो सिलेक्ट हो गए कैंडिडेट, 45 मार्क्स वाले। ओके, तो 45 मार्क्स वाले जो है कैंडिडेट्स वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से हर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो हर एक कैटेगरी का जो है वो हर एक स्टेट का हर एक फोर्स वाइज यहाँ पर दिखा रखा है, तो उसी से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्स एलोकेशन की।
जो फोर्स एलोकेशन है वो कितने दिन बाद आई थी दोस्तों, 2 फरवरी को उनका रिजल्ट आया था, फाइनल मेरिट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो जो फोर्स एलोकेशन थी वो 6/2/2017 मतलब 6 फरवरी को, ठीक है। कितने दिन बाद आई थी, 4 दिन बाद। 4 दिन बाद आपको जो है फोर्स अलॉटमेंट हो गई थी कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट दी गई है। तो अब देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से किस तरह से इन्होंने डिसाइड किया होता है ये। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप, सिंपल सा बात, जैसे ये कैंडिडेट का रोल नंबर है, ठीक है, और इसका नाम है वरुण चौधरी, कैटेगरी है उसकी 9 मतलब जनरल कैटेगरी का कोड है दोस्तों, ठीक है। और ये जनरल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कैटेगरी कोड है 6। और इसने पोस्ट प्रेफरेंस जो दी थी, ये देखो आप यहाँ पर, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसको। इस कैंडिडेट ने जो पोस्ट प्रेफरेंस दी थी अपनी, वो दी थी इस तरह से, ठीक है, AECDF, AECDF, ठीक है। और जो इसको जो फोर्स अलॉट हुई है वो हुई है दोस्तों यहाँ पर E, मतलब सेकंड दूसरे नंबर वाली मिली है। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, जिसने ए दी हुई थी इसको वो नहीं मिली है, इसको मिली है ए का कैटेगरी कोड है दोस्तों, सॉरी ई का कैटेगरी कोड है। जो ई से क्या डिनोट किया था इन्होंने, ITBP को, ठीक है। तो इस कैंडिडेट को जो है वो ITBP मिल गई थी। और ये रैंक है उसका, मतलब जितने उसके मार्क्स होंगे उस हिसाब से 7वां रैंक है उसका, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं रैंक से आपको, लेकिन इसको सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस मिली थी, ठीक है। अगर दूसरी कैंडिडेट की बात करते हैं हम यहाँ पर, ये, ठीक है, इसने सिंपल ABCDEFGH नॉर्मल ऐसे ही फेल दी थी, ठीक है। किसी से भरवा दिया हो कैफ़े में तो ऐसे ही फेल दी थी। और इसको कौन सी मिल गई दोस्तों, ABCDEFG, ठीक है। इसको जो है, सॉरी जी नहीं, इसको बी मिली है, ठीक है। इसको सेकंड मिल गई बी मतलब CISF, ठीक है। तो इसको CISF मिल गई है। इस तरह से जो है वो, अब जैसे ये इसकी बात करते नीचे, इस कैंडिडेट ने दी थी BDEH दी थी इस कैंडिडेट ने, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई बी, इसकी फर्स्ट थी बी तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई बी वाली, ठीक है। बी मतलब CISF, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे देख लो, जैसे ये कोई कैंडिडेट था, उसने सिर्फ 3 ही पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर रखी थी, BCA, ठीक है, BCA। इसको कौन सी मिल गई है दोस्तों, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है बी मीन्स CISF। तो दोस्तों ये जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस किस बेस पे मिलती है कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट्स के ज़्यादा मार्क्स हैं और उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे सपोज दैट कि आपके 84 मार्क्स हैं, ओके, और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है ITBP, ठीक है। ITBP की फर्स्ट प्रेफरेंस है आपकी, और ITBP में 3 कैंडिडेट्स और हैं जिनके भी 84 मार्क्स हैं, और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे SSB है, किसी की BSF है, किसी की असम राइफल है। तो जो ये फर्स्ट वाला कैंडिडेट है उसको मिलेगी दोस्तों, जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी ITBP, ठीक है। फिर उसके बाद जो जैसे जैसे इनकी अगर दूसरी उसमें सिलेक्शन नहीं होती तो उसको दूसरी पोस्टें मिलती जाएंगी दोस्तों। इस तरह से जो है आपका फोर्स एलोकेशन जो होता है वो CRPF करके देती है। और ये जो जितने फोर्स एलोकेशन का डाटा है वो CRPF के पास होता है। जैसे आप यहाँ पर नीचे देख लो एलोकेशन वाली, ये कैटेगरी कोड, एक SC का, ST का 2, इस तरह से ये एलोकेशन प्रेफरेंस, एक BSF का, B CISF, C CRPF, D SSB, E ITBP, F असम राइफल, G NIA, H SSF। जैसे दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट ने, सोचो उसके 96 मार्क्स हैं, NIA इतनी कट ऑफ जाती है उसकी जैसे NIA के बराबर, लेकिन उसने फर्स्ट प्रेफरेंस SSB दे रखी हुई है, ठीक है। तो उसको NIA हर हालत में नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी सिर्फ SSB। ये ध्यान में बसा लो अपने बात और दिमाग में भी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसी हिसाब से मिलती है दोस्तों। जिस हिसाब से आपके नंबर वेरी करते हैं अप एंड डाउन, उसी हिसाब से आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भी डिसाइड होती है, ना कि वो अपनी मर्जी से कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो फोर्स एलोकेशन का डाटा है इस तरह से, ठीक है। ये फिर CISF क्या करेगी, जैसे जैसे कैंडिडेट का जो डाटा है वो बन जाएगा, जैसे फिर अलग से लिस्ट बना लेंगे वो इंटरनली डिपार्टमेंट में, जैसे CISF में इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उसकी जो डिटेल है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो CISF को सेंड कर देंगे कि इतने कैंडिडेट्स थे आपके, अब अपने हिसाब से आप उनको ज्वाइन करवा दो और
कहाँ कहाँ कौन कौन सेंटर में इनको भेजना है, उस हिसाब से आपका कॉल लेटर तैयार हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि अभी जल्दी से जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जो ये इस तरह से जो आपका रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिला है, ठीक है। ये तो खाली आपको एक जनरली हर स्टेट की और हर फोर्सेस की मेरिट कितनी गई है, कितने नंबर पर, मतलब आपकी किस कैटेगरी में कितने नंबर पे मेरिट बनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये डिसाइड होगा। जो फाइनल एलोकेशन की सीट है वो इस रिज़ल्ट के आने के बाद 3 या 4 दिन बाद आती है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपका रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों। तो भगवान से ही दुआ करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। आपने बहुत सारी मेहनत की है और जल्दी से जल्दी आपका जो वर्दी का सपना है और देश की सेवा करने का, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। मेरी भगवान से यही दुआ है, आप सभी का काम बन जाए इस बार दोस्तों। वर्दी पहनने का सपना डेफिनेटली पूरा होगा आपका। 3 साल आपने वेट किया है तो काफ़ी अच्छा ही होगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होगा, देखते हैं कितना मीठा होता है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आए शायद कि रिजल्ट के साथ ही आए, फाइनल रिजल्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।